परेशान नजर आ रहे हो। कारण क्या है? आप चिंतित लग रहे हो, क्योंकि चिंता और शिता लिखने में थोड़ा सा अंतर है एक बिंदु का। काम बहुत बड़ा करती है, चिता तो केवल मुर्दे को जलाती है, अगर चिंता किसी को लग जाए तो जीवित इंसान को खा जाती है। बात क्या है? बड़े परेशान हो। तब उन्होंने बताया है कि कारण ये है, बात ये है कि मैंने 17 पुराणों को लिख डाला, लेकिन मेरा मन इतना विचलित है, 17 पुराणों को लिखने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो देवऋषि नारद बोले फिर 18वां पुराण लिखो। अरे आपने 17 पुराण लिखे और अभी तक प्रभु की अनेकों अनेक लीलाओं के बारे में, उनकी चर्चाओं के बारे में कोई वर्णन ही नहीं किया है। आप 18वां पुराण लिखो, श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज 17 पुराणों को केवल पुराण ही कहा गया, लेकिन ये 18वें पुराण को महापुराण कहा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण लिखो। तब व्यास जी महाराज देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे महाराज, ये कोई छोटी बात नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण लिखना, हमारे बस की बात नहीं है, मैं नहीं लिख सकता। तब उन्होंने कहा चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूं। और तुम्हें नहीं मालूम है, जब सच्चे संतों की संगति हो जाए, सच्चे, तो भव से बेड़ा पार हो जाता है, बशर्ते संत सच्चे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा मतलब क्या है कहने का? बोले मतलब यह है कि अब मैं किसी और के बारे में नहीं बताऊंगा। देवऋषि नारद कहते हैं मैं अपने ही बारे में बताऊंगा। क्या? तब देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म के बारे में समझाते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ करता था। अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि मुझ पर प्रभु की कैसे कृपा हुई और तुम कहते हो ये कार्य मैं कर नहीं सकता हूं। तो उन्होंने कहा मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ करता था और तुम्हें नहीं मालूम है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। उस समय हुआ क्या, जब हमारा जन्म हुआ उसके कुछ दिनों बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया। और जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो हमारी मैया ने विचार किया कि अगर मेरा लाला यहाँ रहेगा तो न जाने गलत संगतों में पड़ जाए, फिर कैसे मेरा ये जीवन यापन होगा, और मेरे पास मेरे पुत्र के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। देवऋषि नारद कहते हैं मेरी मैया मुझे वहां से लेकर के जंगल की ओर आती है। जंगल में जहां संत महात्मा रहते थे और उनके साथ में उनकी गृहिणियां भी रहती थी। तो मेरी मैया ने उन संतों से कहा है महाराज थोड़ी सी शरण दे दो मेरे पुत्र को और मुझे अपने पास में रख लो। उन्होंने कहा जाओ हमारी गृहिणियां हैं उनसे पूछ लो, अगर वो रखे तो ठीक है। उन गृहिणियों के पास में पहुंची है तो उन्होंने कहा बहन अगर रहना चाहती हो तो बनी रहो, काम इतना है कि खर्क से जा करके जो हमारी गाय है ना उनका दूध निकालती रहना और अपना भी जीवन यापन करना और अपने पुत्र का भी। देवऋषि नारद कहते मैं रहने लगा अपनी मैया के साथ में, लेकिन संगति बड़ी अच्छी हो गई। मैं उन संतों की सेवा करने लगा, उनके पास बैठता तो वो मुझे हरि कथा सुनाते, प्रभु की चर्चाएं सुनाने लगे। अब मेरा दिन प्रभु की चर्चा सुने बिना पूरा नहीं होता। जिस दिन मैं प्रभु की चर्चा ना सुनो तो मुझे लगता कि आज मेरा कुछ खो गया है। मैं वहां रहने लगा और दिन
प्रतिदिन प्रभु की चर्चाओं को सुनने लगा। उसी समय उन संतों ने प्रेम से मेरा नाम रख दिया रामदास। धीरे धीरे समय हुआ, एक दिन की बात, एक पर्व पड़ा तो दूर दूर से बड़े सिद्ध संत पुरुष आए। मैं छोटा सा था, मैं उनकी सेवा करने लगा। अब जब वो चलने के लिए तैयार हुए, देवऋषि नारद कहते मैंने रोना प्रारंभ किया, क्योंकि मुझे संतों की सेवा करना बड़ा अच्छा लगने लगा और उनके बिना मुझे लगता था मेरा जीवन अधूरा है। मैंने रोना प्रारंभ किया है तो उसी समय उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा महाराज आप मुझे अपने साथ लेकर के चलो। और मेरी मैया को मालूम पड़ा, मेरी मैया पहुंची संतों के पास में, महाराज मेरे पुत्र को लेके नहीं जाना, अगर आप इसे लेकर के गए तो मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मेरा इकलौता बेटा है और इसकी ही वजह से मैं इस जंगल में आई और मेरी ये बुढ़ापे का सहारा है। अब संतों ने मुझे बुलाया और एक बात कही है कि लाला मेरी बात सुनो, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम जाने की जिद मत करो मेरे लाल, जब तक तुम्हारी मैया है तुम अपनी माँ की सेवा करो और उसके बाद जब मैया इस संसार को छोड़ जाए तब तुम जंगल में भजन करने के लिए चले जाना। देवऋषि नारद कहते हैं मैं रहा तो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में मेरे प्राण ही नहीं। अब रहने लगा, माँ की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, मेरी मैया को सर्प ने डस लिया और माँ का देहांत हो गया। मैंने प्रभु की इच्छा समझ करके माँ के मृतक शरीर का अंतिम संस्कार किया और मैं जंगल की ओर चला। मैंने अटूट तप किया। जब अटूट तप किया तब मेरे हृदय मात्र में, साक्षात सामने नहीं, हृदय मात्र में प्रभु ने दर्शन दिए और एक बात कही है कि परेशान ना हो, चिंता ना करो, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि अगली बार जब तुम आओगे ना तो लाला तुम याद रखना तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा, मेरा ही गुणगान करना। तुम सिर्फ मेरा ही गुणगान करोगे, ये तुम्हारा कार्य रहेगा। देवऋषि नारद कहते मैंने नेत्रों को खोला, उसी समय मैंने अपने उस शरीर को त्याग दिया। और जब उसके बाद मुझे ये शरीर मिला तो मेरा कार्य है प्रभु की चर्चाएं करना, प्रभु का गुणगान करना, लेकिन मुझे अपना पिछला जन्म अभी भी स्मरण है। उसी समय देवऋषि नारद ने अपनी 3 उंगलियों को लिया है, व्यास जी महाराज के हृदय से लगाया। व्यास जी महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ मनोज्ञान का भंडार मिल गया। उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना कर डाली।